हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू इंग्लिश विद आशा मैम। आज मैं आपके लिए डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के ऊपर ये स्टोरी लेकर आई हूँ। मोटिवेशनल स्टोरी है और इसमें उनके चाइल्डहुड मतलब बचपन के बारे में बताया गया है। तो आइए शुरू करते हैं। कैन यू थिंक ऑफ एनी साइंटिस्ट्स हु हैव आल्सो बीन स्टेट्समैन? स्टेट्समैन का मतलब होता है राजनेता। तो क्या आप किसी और वैज्ञानिक को जानते हो कि जो एक राजनेता भी रहे हैं? APJ Abdul Kalam, whose projects in space, defense, and nuclear technology guided India into the 21st century. तो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जिनके की जो भी परियोजना कार्य थे इन तीन क्षेत्रों में, स्पेस, डिफेंस और न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी। स्पेस हो गया अंतरिक्ष, डिफेंस रक्षा, और न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी परमाणु प्रौद्योगिकी। तो इसने भारत को निर्देशित किया या ये भारत को लेकर गए इनटू द 21st सेंचुरी, 21वीं सदी में। बिकेम आवर 11th प्रेसिडेंट इन 2002 और ये हमारे 11वें राष्ट्रपति बने सन 2002। ये आप डेट याद रख सकते हो। और 11th प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इन 2002, 2002 में। इन हिज ऑटोबायोग्राफी विंग्स ऑफ फायर ही स्पीक्स ऑफ हिज चाइल्डहुड। अब जो उनकी आत्मकथा है, ऑटोबायोग्राफी मीन्स जो कहानी इंसान खुद अपने जीवन के बारे में लिखता है उसको बोलते हैं ऑटोबायोग्राफी। और एक होता है बायोग्राफी मीन्स किसी के जीवन की कहानी जब कोई और लिखता है तो वो कहलाता है बायोग्राफी। यहाँ पे तो उन्होंने खुद लिखा है ऑटोबायोग्राफी और उसका नाम है विंग्स ऑफ फायर। इस किताब में उन्होंने अपने चाइल्डहुड बचपन के बारे में जिक्र किया है। तो आइए पढ़ते हैं क्या बोला है उन्होंने। I was born into a middle class Tamil family in the island town of Rameshwaram in the erstwhile Madras state. मेरा जन्म हुआ था एक मध्यम वर्गीय तमिल परिवार में जो कि एक द्वीप शहर है रामेश्वरम नाम का। इन द अर्स्टवाइल, अर्स्टवाइल का मतलब होता है कि पहले, फॉर्मर, या आप बोल सकते हो कि पहले, भूतपूर्व, पूर्व काल में। ठीक है, तो पहले कहलाया जाता था मद्रास, अभी तो चेन्नई बोलते हैं। तो मद्रास स्टेट में। माय फादर जैनुलब्दीन had neither much formal education nor much wealth। तो मेरे पिता जिनका नाम था जैनुलब्दीन, उनके पास न ही, इसको आप नीदर बोल सकते हो, नाइदर बोल सकते हो, कि न तो उनके पास थी फॉर्मल औपचारिक एजुकेशन शिक्षा, नॉर मच वेल्थ और न ही ज्यादा धन दौलत थी। डेस्पाइट दीज डिसएडवांटेजेस, डेस्पाइट मतलब इसके बावजूद, इन कमियों के बावजूद भी, ही पोजेस्ड ग्रेट इन्नेट विजडम। पोजेस्ड मतलब उनके पास था, ग्रेट महान, इन्नेट का मतलब होता है, यहाँ पे लिखा है इनबॉर्न इन वंस नेचर, पहले से ही किसी के अंदर भरा हो या पहले से ही किसी के अंदर मौजूद हो। तो उनके पास थी बहुत ज्यादा ज्ञान, समझदारी, एंड अ ट्रू जेनरोसिटी ऑफ स्पिरिट। जेनरोसिटी ऑफ स्पिरिट ये जो है एक फ्रेज है और इसका मतलब होता है उदार हृदय, मतलब कि टू बी वेरी काइंड इन नेचर, जो कि बदले में कुछ भी आपसे चाहता नहीं है लेकिन खुद बहुत कुछ देता है आपको। टू शेयर, विलिंग टू शेयर विद अदर्स विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन, मतलब वापसी में उनको कुछ नहीं चाहिए लेकिन वो हेल्प करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। ही possessed great innate wisdom and a true generosity of spirit. He had an ideal helpmate in my mother, आशियम्मा। यहाँ पे आइडियल है आदर्श, हेल्पमेट है मददगार, और मदर माँ। तो उनको मेरी माँ आशियम्मा के रूप में एक आदर्श सहायक मित्र मिला। तो उनकी जो और मेरे माता पिता की आपस में बहुत अच्छी बनती थी और एक दूसरे का साथ देते थे। आई डू नॉट रिकॉल द एग्जैक्ट नंबर ऑफ पीपल शी फेड एवरी डे। तो मैं अभी याद नहीं कर सकता हूँ, रिकॉल, या मुझे अभी याद नहीं आ रहा है कि एग्जैक्ट नंबर कितने लोगों को रोज वो खाना खिलाती थी। शी फेड वर्ब सेकंड फॉर्म में है फीड का, कि वो कितने लोगों को रोज खाना खिलाती थी। बट आई एम क्वाइट सर्टेन दैट far more outsider ate with us than
all the members of our own family put together. लेकिन ये तो मुझे पक्का यकीन है, आई एम क्वाइट सर्टेन, कि जो बाहर के लोग थे, मीन्स हमारी फैमिली के नहीं, बाहर के लोग थे, काफी लोग खाना खाया करते थे। अगर कंपेयर करें उनको, सारे के सारे मेरे फैमिली के मेंबर्स इकट्ठा करें अगर, तो उससे भी ज्यादा बाहर के लोग हमारे घर में खाना खाया करते थे। मेरी माँ उनको खिलाती थी। आई वॉज वन ऑफ मैनी चिल्ड्रन, तो मैं कई बच्चों में से एक था। अ शॉर्ट बॉय विद रादर अनडिस्टिंग्विश्ड लुक्स, अनडिस्टिंग्विश्ड लुक्स, तो मैं तो एक छोटा लड़का था हाइट में। रादर, सो रादर का मतलब होता है कि क्वाइट, काफी हद तक। और अनडिस्टिंग्विश्ड लुक्स मीन्स साधारण सा दिखने वाला, मतलब कुछ खास नहीं दिखता था। बॉर्न टू टॉल एंड हैंडसम पेरेंट्स, जो कि पैदा हुआ था लंबे और सुंदर दिखने वाले पेरेंट्स के घर में। तो कहना चाहते हैं कि मेरे पेरेंट्स तो बहुत अच्छे थे दिखने में, लेकिन मैं साधारण लुक्स वाला था बच्चा। वी लिव्ड इन आवर एंसेस्ट्रल हाउस, हम लोग रहते थे पुरखों के घरों में, या आप ऐसे भी कह सकते हैं कि पैतृक घर में रहते थे, जो हमारे पहले पूर्वजों का घर था। विच वॉज बिल्ट इन द मिडल ऑफ द 19th सेंचुरी, जो कि बनाया गया था 19वीं शताब्दी के बीच में। इट वॉज अ फेयरली लार्ज पक्का हाउस, तो वो जो घर था वो काफी बड़ा और पक्का घर था, जो कि बनाया गया था चूना पत्थर और ईंट से। और मॉस्क स्ट्रीट मीन्स मस्जिद वाली गली, रामेश्वरम में। माई ऑस्टियर फादर used to avoid all inessential comforts and luxuries. Austere का मतलब होता है सिंपल, स्ट्रिक्ट एंड सिवियर। वेरी सिंपल मतलब कि बहुत साधारण से, जो काफी दिखावा नहीं करते। तो मेरे जो पिताजी थे साधारण से थे, और वो हमेशा अपने आप को इन एसेंशियल मतलब अनावश्यक, जिसकी जरूरत नहीं होती, तो अनावश्यक सुख सुविधाओं से और विलासिता से अपने आप को दूर रखते थे। हाउएवर ऑल नेसेसिटीज वर प्रोवाइडेड फॉर इन टर्म्स ऑफ फूड, मेडिसिन और क्लोथ्स। हाउएवर, हालांकि जो भी जरूरत की चीजें होती थी वो हम लोगों के लिए हमेशा हाजिर होती थी, मतलब हमको कोई कमी नहीं थी इन टर्म्स ऑफ फूड, चाहे वो खाने की हो, चाहे दवाइयाँ हो, चाहे कपड़े हो, उनकी कमी हमें नहीं होती थी। इनफैक्ट आई वुड से माइन वॉज अ वेरी सिक्योर चाइल्डहुड, बोथ मेटीरियली एंड इमोशनली। सो वास्तव में मैं तो ये कहूंगा कि मेरा जो बचपन था वो काफी सुरक्षित बचपन था, और दोनों तरीकों से। मेटीरियली मतलब जैसे भौतिक चीजें होती हैं जो पैसों से खरीदी जाती हैं, कंफर्ट जिससे मिलता है, मेटीरियली भौतिक रूप से, एंड इमोशनली भावनात्मक रूप से। मेरा चाइल्डहुड, मेरा बचपन जो था वो काफी सुरक्षित था, मुझे किसी चीज की कमी नहीं थी। द सेकेंड वर्ल्ड वॉर ब्रोक आउट इन 1939, फिर 1939 में क्या हुआ, दूसरा विश्व युद्ध शुरू हुआ। ब्रोक आउट में शुरू हो गया। व्हेन आई वाज 8 years ओल्ड, उस समय डॉक्टर अब्दुल कलाम 8 साल के थे। फॉर रीजंस आई हैव नेवर बीन एबल टू अंडरस्टैंड, अ सडन डिमांड फॉर टैमरिंड सीड्स इरप्टेड इन द मार्केट। तो कुछ रीजंस, कुछ कारण, आई हैव नेवर बीन एबल टू अंडरस्टैंड, जो कि मैं कभी समझ भी नहीं पाया, अचानक से जो डिमांड थी वो भी टैमरिन मतलब इमली के सीड्स, बीजों की, वो शुरू हो गई इन द मार्केट, मार्केट में उसकी मांग हुई इमली के बीजों की। आई यूज टू कलेक्ट द सीड्स एंड सेल देम टू अ प्रोविजन स्टोर ऑन मॉस्क स्ट्रीट। तो मैं, यूज्ड टू है यहाँ पे, कि मैं ऐसा करा करता था, पास्ट में कोई आदत या कोई चीज जो करते हैं उसमें हम यूज टू यूज करते हैं। तो मैं कलेक्ट, इकट्ठा किया करता था इमली के बीजों को, और उसको बेचा करता था किराने की दुकानों पर, जो कि मॉस्क स्ट्रीट में थी। अ डेज कलेक्शन वुड फेच मी प्रिंसली सम ऑफ 1 अन्ना। तो एक दिन की जो पैसे मेरे इकट्ठे होते थे वो मुझे देते थे प्रिंसली सम, जेनरस अमाउंट। तो उनके लिए, जो मेहनत से कमाता है उसके लिए तो जो भी कमाई हो वो काफी अच्छी मानी जाती है, तो यहाँ पे भी वो बोल रहे हैं। तो उनके लिए वो था प्रिंसली सम मतलब लार्ज अमाउंट, और वो था 1 आना। माई ब्रदर इन लॉ जलालुद्दीन वुड टेल मी स्टोरीज अबाउट द वॉर, which I would later attempt to trace in the headlines in Dina Money.
तो वो कह रहे हैं कि उनके ब्रदर इन लॉ जो थे उनका नाम था जलालुद्दीन, वो उनको कहानियां सुनाया करते थे उस लड़ाई के बारे में, विश्व युद्ध के बारे में, जो कि बाद में वो लेटर मीन्स बाद में वो कोशिश करते थे उसको ढूंढने की इस अखबार की हेडलाइंस में, दीना मनी अखबार की हेडलाइंस में। आवर एरिया बीइंग आइसोलेटेड वॉज कम्प्लीटली अनअफेक्टेड बाय द वॉर। तो हमारा जो एरिया था जहां हम रह रहे थे वो बिल्कुल अलग से था, आइसोलेटेड था मतलब बिल्कुल अलग से था, तो इसलिए कंप्लीटली अनअफेक्टेड बाय द वॉर, इसलिए अभी उसमें वॉर या लड़ाई का कोई असर नहीं पड़ा था। यहाँ पे देखिए आना जो है एन ओल्ड इंडियन कॉइन अबाउट 6 पैसे, 6 पैसे के बराबर होता है एक आना होता है 6 पैसे। तो यहाँ वो बोल रहे हैं कि जहां जिस इलाके में वो रहते थे वहां पे अभी तक लड़ाई का कुछ असर नहीं पड़ा था। बट सून इंडिया वॉज फोर्स टू ज्वाइन द अलाइड फोर्सेस, लेकिन जल्दी ही भारत को भी ज्वाइन करना पड़ा, शामिल होना पड़ा अलाइड फोर्सेस में। एंड समथिंग लाइक अ स्टेट ऑफ इमरजेंसी वॉज डिक्लेयर्ड, और उस टाइम पे फिर आपातकाल की घोषणा कर दी गई। द फर्स्ट कैजुअलिटी केम इन द फॉर्म ऑफ द सस्पेंशन ऑफ द ट्रेन हॉल्ट एट रामेश्वरम स्टेशन। अब जब आपातकाल की स्थिति हो गई है तो वो कह रहे हैं कि फर्स्ट कैजुअलिटी मतलब पहला नुकसान जो हुआ जहां पे हम रहते थे वो था सस्पेंशन मतलब रद्द करना ट्रेन सर्विसेज। हॉल्ट होता है रुकना, तो जब ट्रेन वहां रुकती होगी रामेश्वरम स्टेशन में तो वो सस्पेंड हो गई मतलब निलंबित हो गई, तो ये उनको नुकसान हुआ। द न्यूज़पेपर्स नाउ हैड टू बी बंडल्ड एंड थ्रोन आउट फ्रॉम द मूविंग ट्रेन ऑन द रामेश्वरम रोड बिटवीन रामेश्वरम एंड धनुषकोडी। तो पहले तो उनके शहर में न्यूज़पेपर सप्लाई होता था क्योंकि ट्रेन वहां हॉल्ट करती थी, रुकती थी, लेकिन अब जब बंद हो गई, वहां हॉल्ट ही नहीं करेगी, तो क्या करते थे न्यूज़पेपर्स नाउ हैड टू बी बंडल, अब न्यूज़पेपर का बंडल बना के फिर फेंकना पड़ता था उनको मूविंग ट्रेन, चलती हुई ट्रेन से रामेश्वरम ऑन द रामेश्वरम रोड पर बिटवीन ये दो जगह के बीच में वहां पे न्यूज़पेपर को बंडल बना के फेंका जाता था। दैट फोर्स माई कजन Samsuddin, who distributed newspapers in Rameshwaram, to look for a helping hand to catch the bundles। तो अब जब बंडल बना के फेंकते थे तो दैट फोर्स्ड उन्होंने उसकी वजह से स्वाभाविक रूप से मैंने वो जगह भर ली, मतलब मुझे चुन लिया गया वो न्यूज़पेपर उठाने के लिए। शमसुद्दीन हेल्प मी अर्न माई फर्स्ट वेजेस, तो शमसुद्दीन ने मेरी मदद करी पहली तनख्वाह कमाने में। हाफ सेंचुरी लेटर आई कैन स्टिल फील द सर्ज ऑफ प्राइड इन अर्निंग माई ओन मनी फॉर द फर्स्ट टाइम। हाफ सेंचुरी लेटर मीन्स 50 साल के बाद, एक सेंचुरी 100 ईयर्स की हो गई, हाफ अ सेंचुरी लेटर मीन्स 50 साल के बाद मैं अभी भी सर्ज ऑफ प्राइड अभिमान के साथ कह सकता हूं कि मैंने अपना खुद का पैसा कमाया था पहली बार, चाहे वो कितना भी हो, लेकिन मेरे लिए वो मेरी पहली कमाई थी। और आज भी जब मैं सोचता हूँ 50 साल के बाद तो भी मुझे अपने ऊपर गर्व महसूस होता है। एवरी चाइल्ड इज born विद सम इनहेरिटेड कैरेक्टरिस्टिक्स इनटू अ स्पेसिफिक सोशियो इकोनॉमिक एंड इमोशनल एनवायरमेंट। तो हर एक बच्चा पैदा होता है, इनहेरिटेड हो गया जो पेरेंट्स से बच्चों को मिलती है, और यहाँ पे है कैरेक्टरिस्टिक्स विशेषताएं। तो हर एक बच्चा अपने अलग प्रकार की विरासत में मिली हुई विशेषताओं के साथ पैदा होता है। इनटू अ स्पेसिफिक सोशियो इकोनॉमिक मीन्स एक विशिष्ट सामाजिक, सोशियो इकोनॉमिक सामाजिक, आर्थिक एंड इमोशनल एनवायरमेंट भावनात्मक वातावरण में। तो सबका वातावरण अलग अलग होता है। एंड ट्रेन्ड इन सर्टेन वेज बाय फिगर्स ऑफ अथॉरिटी, और फिर उसको ट्रेनिंग मिलती है, पाल पोस कर बड़ा किया जाता है फिगर्स ऑफ अथॉरिटी, जो भी घर में बड़े होते हैं, जो अथॉरिटी जिनकी होती है घर में। तो यहाँ पे फिगर्स ऑफ अथॉरिटी माता पिता हो सकते हैं, जिनके माता पिता होते हैं, और अगर माता पिता नहीं है तो जो भी घर में बड़े हैं तो वो उनको ट्रेन करते हैं, बड़ा करते हैं। आई इनहेरिटेड ऑनेस्टी एंड सेल्फ डिसिप्लिन फ्रॉम माई फादर, तो मैंने भी विरासत में पाया ईमानदारी, सेल्फ डिसिप्लिन अनुशासन अपने पिता से। फ्रॉम माई मदर आई इनहेरिटेड फेथ इन गुडनेस एंड डीप काइंडनेस, अपनी माता जी से मैंने इनहेरिट किया, विरासत में मिला मुझे फेथ इन गुडनेस अच्छाई में विश्वास, डीप काइंडनेस और दयालुता। एंड सो डिड माई 3 ब्रदर्स एंड सिस्टर, और यही मिला मेरे भाई बहनों को भी, 3 भाइयों को और एक बहन को भी यही कुछ मिला विरासत में।
आई हैड 3 क्लोज फ्रेंड्स इन माई चाइल्डहुड। अब वो बचपन की बात करते हुए बताते हैं कि मेरे 3 दोस्त थे, रामानंद शास्त्री, अरविंदम एंड शिव प्रकाशन। ये 3 है, रामानंद शास्त्री, अरविंदम, शिव प्रकाशन। ऑल दीज बॉयज वर फ्रॉम ऑर्थोडॉक्स हिंदू ब्राह्मण फैमिलीज। और ये तीनों के तीनों बच्चे जो थे वो रूढ़िवादी हिंदू ब्राह्मण परिवार से थे। और ऑर्थोडॉक्स का है जो काफी चीजों पर उनको जैसे भी पुराने समय से चली आ रही परंपराएं हैं उन पर वो बहुत विश्वास करते हैं, रूढ़िवादी। तो ये थे इस परिवार से। एज चिल्ड्रन नन ऑफ अस एवर फेल्ट एनी डिफरेंस अमंगस्ट आवर सेल्स बिकॉज ऑफ आवर रिलीजियस डिफरेंसेस एंड अपब्रिंगिंग। अब जब हम बच्चे ही थे तो हम में से किसी को भी कभी भी महसूस नहीं हुआ कि हम लोग जो है वो अलग अलग धर्मों से बिलोंग करते हैं और अलग अलग परिवारों से आए हैं। इन फैक्ट रामानंद शास्त्री वॉज द सन ऑफ पक्षी लक्ष्मण शास्त्री, द हाई प्रीस्ट ऑफ द रामेश्वरम टेम्पल। और वास्तव में जो रामानंद शास्त्री थे मेरे दोस्त, वो तो बेटे थे रामेश्वरम टेम्पल में जो पुजारी थे, हाई प्रीस्ट थे, पुजारी थे, मेन पुजारी, उनके बेटे थे। और उनका नाम था, उनके पिता का नाम था पक्षी लक्ष्मण शास्त्री। लेटर ही टूक ओवर द प्रीस्टहुड ऑफ द रामेश्वरम टेम्पल। और बाद में मेरे दोस्त जो थे रामानंद शास्त्री, वो ही बन गए बाद में पुजारी रामेश्वरम टेम्पल में। ये बाद की बात कर रहे हैं, लेटर। फ्रॉम हिज फादर, तो अपने पिता से इनको वाली पोस्ट मिल गई, उनके बदले लग गए। अरविंदम वेंट इनटू द बिजनेस ऑफ अरेंजिंग ट्रांसपोर्ट फॉर विजिटिंग पिलग्रिम्स। दूसरे दोस्त की बात कर रहे हैं कि वो कौन से बिजनेस में आ गया, जो कि जो भी टूरिस्ट लोग होते थे और तीर्थ यात्रा पर वहां आते थे तो उनके लिए ट्रांसपोर्ट का इंतजाम करने पे ये वाली उसकी जॉब लग गई। एंड शिव प्रकाशन became a catering contractor for the southern railways। और जो मेरा तीसरा दोस्त था शिव प्रकाशन, वो बन गया, सो केटरिंग का मतलब होता है कि खान पान की सेवाएं प्रदान करना, तो उसका कॉन्ट्रैक्टर बन गया सदर्न रेलवेज में। तीनों के तीनों लग गए किसी न किसी नौकरी में। ड्यूरिंग द एनुअल श्री सीताराम कल्याणम सेरेमनी, तो इस सेरेमनी मतलब इस वार्षिक एनुअली वार्षिक समारोह के दौरान जो कि था श्री सीताराम कल्याणम सेरेमनी समारोह था, आवर फैमिली यूज टू अरेंज बोट्स विद अ स्पेशल प्लेटफॉर्म फॉर कैरिंग आइडल्स ऑफ द लॉर्ड फ्रॉम द टेम्पल टू द मैरिज साइट। तो हमारा परिवार जो था वो अरेंज प्रबंध करता था नाव का, जिसमें कि एक प्लेटफॉर्म बना रहता था जिसमें हम मूर्तियां रखते थे भगवान की। आइडल्स मतलब मूर्तियां ले जाने के लिए भगवान की, टेम्पल मंदिर से लेकर टू द मैरिज साइट जहां पे विवाह होना था। सिचुएटेड इन द मिडल ऑफ द पॉन्ड कॉल्ड राम तीर्थ विच वॉज नियर अवर हाउस, जो कि स्थित था मिडल ऑफ द पॉन्ड, एक तालाब के बीच में, जिसका नाम था राम तीर्थ, जो कि हमारे घर के ही नजदीक था। इवेंट्स फ्रॉम द रामायण एंड फ्रॉम द लाइफ ऑफ द प्रॉफिट वर द बेड टाइम स्टोरीज माई मदर एंड ग्रैंड मदर वुड टेल द चिल्ड्रन इन आवर फैमिली। तो जो भी घटनाएं थी, इवेंट्स थी रामायण से और प्रॉफिट की लाइफ से, उनके जीवन से, तो ये कहानियां सुनाई जाती थी इनके बारे में मेरी माँ के द्वारा और मेरी दादी माँ के द्वारा। वो टेल द चिल्ड्रन इन आवर फैमिली, तो हमारे परिवार में जो भी बच्चे थे उनको रामायण से और प्रॉफिट की जीवन की कहानियां सुनाई जाती थी रात को। वन डे व्हेन आई वाज इन द 5th स्टैंडर्ड एट द रामेश्वरम एलिमेंट्री स्कूल, तो जब मैं एक बार 5वीं क्लास में पढ़ता था एलिमेंट्री स्कूल, प्राइमरी स्कूल में, अ न्यू टीचर केम टू अवर क्लास, तो हमारी क्लास में एक नया टीचर आया। आई यूज टू वियर अ कैप विच मार्क्ड मी एज अ मुस्लिम, तो मैं ऐसी कैप पहनता था, सिर पर टोपी, जिसको देखकर बता सकते हैं कि मैं एक मुसलमान हूँ। एंड आई ऑलवेज सैट इन द फ्रंट रो नेक्स्ट टू रामानंद शास्त्री, और मैं हमेशा बैठा करता था पहली रो में, मतलब क्लास में सबसे पहली वाली सीट्स में, नेक्स्ट टू मतलब बगल में रामानंद शास्त्री के, जो कि हिंदू थे। हु वोर द सेक्रेड थ्रेड, तो सेक्रेड है जो पवित्र धागा पहनते थे, वो हिंदू थे। द न्यू टीचर कुड नॉट स्टमक अ हिंदू प्रीस्ट्स सन
सिटिंग विद अ मुस्लिम बॉय। अब जो ये नए टीचर थे, कुड नॉट स्टमक मतलब उनको ये बात टॉलरेट नहीं हुई, वो बर्दाश्त नहीं कर पाए कि एक हिंदू पुजारी का लड़का बैठा है एक मुसलमान बच्चे के साथ। इन अकॉर्डेंस विद आवर social ranking as the new teacher saw it, इन अकॉर्डेंस विद मतलब के अनुसार, और समाज में जो वर्गीकरण हो रखा है, तो जिस तरीके से नए टीचर ने देखा, एज द न्यू टीचर सॉ इट, जो उनकी समझ थी उसके हिसाब से उन्होंने क्या किया, आई वॉज आस्क्ड टू गो एंड सिट ऑन द बैक बेंच, मुझे क्या बोला गया कि उठो और सबसे पीछे वाले बेंच में जाके बैठ जाओ। आई फेल्ट वेरी सैड एंड सो डिड रामानंद शास्त्री, तो मुझे तो बहुत ही बुरा लगा, और मेरे दोस्त रामानंद शास्त्री को भी ऐसा, जब उसने किया, टीचर ने ऐसा किया तो बहुत ही बुरा लगा। ही लुक्ड अटरली डाउनकास्ट, डाउनकास्ट का मतलब है कि बहुत ही दुखी, डिप्रेस्ड, उदास, तो वो तो बहुत ही उदास लग रहा था। एज आई शिफ्टेड टू माई सीट इन द लास्ट रो, जब मैंने शिफ्ट किया आखिरी बेंच में और आखिरी रो में, तो वो मेरा दोस्त भी बहुत उदास लग रहा था। द इमेज ऑफ हिम वीपिंग व्हेन आई शिफ्टेड टू द लास्ट रो लेफ्ट अ लास्टिंग इम्प्रेशन ऑन मी। सो इमेज मतलब छवि, और वीपिंग मीन्स रोते हुए, तो रोते हुए जो उसकी छवि, और जब मैं शिफ्ट कर रहा था लास्ट बेंच में, वो मुझे जब भी याद आता है तो उसने छोड़ी मेरे ऊपर एक अमिट छाप। और ये वाला वाकया एपीजे अब्दुल कलाम ने अपनी ऑटोबायोग्राफी में लिखा है, तो उनको ये बात तक याद रहा, उन्होंने अपनी बुक में ये वाला इंसिडेंट मेंशन भी किया कि इमेज ऑफ हिम वीपिंग व्हेन आई वाज शिफ्टिंग टू द लास्ट रो लेफ्ट अ लास्टिंग इम्प्रेशन ऑन मी। जब मेरे को याद आया कि कैसे वो रो रहा था जब मैं शिफ्ट कर रहा था, तो ये वाली छवि की मेरे दिमाग में अमिट छाप छूटी, जो आज तक बरकरार है, आज तक बनी हुई है। लास्टिंग का मतलब होता है देर तक बने रहना। आफ्टर स्कूल वी वेंट होम एंड टोल्ड आवर रिस्पेक्टिव पेरेंट्स अबाउट द इंसिडेंट। अब स्कूल जब खत्म हुआ तो हम घर गए और अपने अपने रिस्पेक्टिव मतलब अपने अपने माता पिता को इस वाक्य के बारे में, इस इंसिडेंट के बारे में बताया, या कह सकते हो इस घटना के बारे में अपने अपने पेरेंट्स को हमने बताया। लक्ष्मण शास्त्री समन द टीचर and in our presence told the teacher that he should not spread the poison of social inequality and communal intolerance in the minds of innocent children. सो तब क्या हुआ, लक्ष्मण शास्त्री जो कि रामानंद शास्त्री के पिता हैं, उन्होंने समन मीन्स बुलाया उस टीचर को, इन अवर प्रेजेंस हमारी उपस्थिति में। तो एपीजे अब्दुल कलाम बता रहे हैं कि जब वो छोटे थे तो उनकी उपस्थिति में, टोल द टीचर, टीचर को बताया, ही शुड नॉट स्प्रेड द पॉइजन, कि उसको जहर नहीं फैलाना चाहिए। किस चीज का जहर? सोशल इनइक्वालिटी, सामाजिक असमानता का, एंड कम्युनल इनटॉलरेंस। सो इसका मतलब है कि सांप्रदायिक असहिष्णुता, मतलब कि वो लोग जो कि दूसरी कम्युनिटी के लोगों को सह नहीं पाते हैं, तो इसका जहर न फैलाए मासूम बच्चों के दिमाग में। ये उसको बुलाया गया लक्ष्मण शास्त्री के द्वारा, और बच्चों की प्रेजेंस में ही बताया गया कि ऐसे जहर नहीं फैलाना है बच्चों के दिमाग में। ही ब्लंटली आस्क्ड द टीचर टू ईदर अपोलोजाइज और क्विट द स्कूल, और उन्होंने रूखेपन से सीधे ही उस टीचर को बोला कि या तो तुम माफी मांगो, आइदर मतलब इधर भी बोल सकते हैं, आइदर भी बोल सकते हैं, कि या तो माफी मांगिए या तो स्कूल से इस्तीफा देकर चले जाइए। क्विट मतलब छोड़ देना स्कूल को, एंड द आइलैंड, और उस टापू को भी जहाँ पे ये लोग रहते हैं। नॉट ओनली डिड द टीचर रिग्रेट हिज बिहेवियर बट द स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ कन्विक्शन लक्ष्मण शास्त्री conveyed ultimately reformed the young teacher. Not only means न केवल, not only did the teacher regret, न केवल इस शिक्षक ने पछतावा किया अपने व्यवहार पर, but the strong sense of conviction, लेकिन लक्ष्मण शास्त्री ने जो सेंस ऑफ कन्विक्शन दिखाया था, दृढ़ विश्वास की भावना दिखाई थी। यहाँ पे भी कन्विक्शन लिखा है, अ स्ट्रॉन्ग ओपिनियन और बिलीफ, एक जो पक्का इरादा है, उनका दृढ़ विश्वास है, जो जिसको वो सही मानते हैं, जब वो उन्होंने दिखाया, तो अल्टीमेटली रिफॉर्म दिस यंग टीचर, तो इस युवा शिक्षक
को इसने आखिरकार सुधार दिया या इसमें सुधार ले आया। यहां से एक बार दोबारा पढ़ लेते हैं। नॉट ओनली डिड द टीचर रिग्रेट हिज बिहेवियर बट द स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ कन्विक्शन लक्ष्मण शास्त्री कन्वेड अल्टीमेटली रिफॉर्म दिस यंग टीचर। न केवल शिक्षक को अपने व्यवहार पर पछतावा हुआ बल्कि लक्ष्मण शास्त्री के द्वारा व्यक्त किया गया दृढ़ विश्वास की भावना जो थी उसने आखिरकार इस युवा शिक्षक को सुधार दिया और फिर उसको अपने व्यवहार पर पछतावा भी हुआ। इस फोटो में दिखाया गया है कैसे बच्चे बैठे हुए हैं इकट्ठे, हिंदू मुस्लिम सारे इकट्ठे होके बैठे हैं। आई ऑलवेज सैट इन द फ्रंट रो नेक्स्ट टू रामानंद शास्त्री। ये अब्दुल कलाम है और रामानंद शास्त्री के बगल में बैठे हुए हैं और यहाँ पे टीचर है। On the whole, the small society of Rameshwaram was very rigid in terms of segregation of different social groups. On the whole means कुल मिलाकर एक जो छोटा सा समाज था रामेश्वरम का वो बहुत ही rigid means कठोर था in terms of इस मामले में segregation means अलग अलग करना different social groups विभिन्न या अलग अलग सामाजिक समूह। कह सकते हैं कि कुल मिलाकर रामेश्वरम का जो छोटा सा समाज था वो अलग अलग सामाजिक समूहों को के अलगाव को लेकर बहुत ही कठोर था। However, my science teacher शिव सुब्रमण्य अय्यर, though an orthodox Brahmin with a very conservative wife, अब वो अपने साइंस टीचर के बारे में बता रहे हैं कि however, हालांकि जो मेरे साइंस के विज्ञान के अध्यापक थे शिव सुब्रमण्य अय्यर, वो हालांकि तो वो एक रूढ़िवादी ब्राह्मण थे विद अ वेरी कंजर्वेटिव वाइफ। इसका मीनिंग भी होता है ट्रेडिशनल, नॉट लाइकिंग द चेंज, रूढ़िवादी या परिवर्तन का जो विरोध करते हैं। तो दोनों के दोनों कैसे हैं, चाहे वो एक रूढ़िवादी ब्राह्मण थे और उनकी पत्नी भी कंजर्वेटिव थी, काफी ट्रेडिशनल थी, रूढ़िवादी थी, वॉज समथिंग ऑफ अ रेबेल। रेबेल वो एक बागी टाइप के इंसान थे, रेबेल मतलब बागी। अ पर्सन हु रिफ्यूजेस टू ओबे पीपल इन अथॉरिटी, तो अपनी उनकी सोच होती है तो वो विद्रोही और बागी स्वभाव के थे। ही डिड हिज बेस्ट टू ब्रेक सोशल बैरियर्स सो दैट पीपल फ्रॉम वेरिंग बैकग्राउंड्स कुड मिंगल इजीली, तो उन्होंने अपनी पूरी कोशिश करी तोड़ने की सामाजिक बैरियर्स। कह सकते हो सामाजिक बाधाएं, ताकि जो लोग हैं अलग अलग, वेरिंग मतलब अलग अलग बैकग्राउंड पृष्ठभूमि, मिंगल मतलब एक साथ मिलजुल कर रह सके, घुल मिल सके इजीली आसानी से। तो उनके साइंस टीचर ने क्या किया, उन्होंने सामाजिक बाधाओं को तोड़ने की पूरी कोशिश करी ताकि अलग अलग पृष्ठभूमि के जो लोग हैं वो आसानी से घुल मिल सके एक दूसरे के साथ। ही यूज्ड टू स्पेंड आवर्स विद मी, वो मेरे साथ बहुत घंटे बिताते थे। एंड वुड से, कलाम, I want you to develop so that you are on par with the highly educated people of big cities. और मेरे साथ घंटों बिताने के बाद मुझसे कहते थे कि कलाम, मैं चाहता हूं कि तुम बहुत तरक्की करो, ताकि ऑन पार का मतलब है कि बराबर होना, तो ताकि तुम बराबर बन जाओ जो उच्च शिक्षित लोग हैं, ज्यादा पढ़े लिखे लोग हैं, उनके बराबर बन जाओ, जो कि बड़े शहरों के ज्यादा एजुकेटेड लोग हैं, उच्च शिक्षा जिन्होंने प्राप्त की है उनके बराबर बन जाओ। तो ये कलाम से उनकी आशाएं थी, वो चाहते थे कि कलाम काफी तरक्की करे। वन डे ही इन्वाइटेड मी टू हिज होम फॉर अ मील, तो एक दिन उन्होंने मुझे आमंत्रित किया अपने घर में भोजन के लिए। हिज वाइफ वॉज हॉरिफाइड एट द आइडिया ऑफ अ मुस्लिम बॉय बीइंग इन्वाइटेड टू डाइन इन हर फैमिली इन हर रिचुअली प्योर किचन। तो एक दिन जब उन्होंने इनवाइट किया, मुझे आमंत्रित किया, तो उनकी जो वाइफ थी शी वॉज हॉरिफाइड, वो बिल्कुल डर गई, भयभीत हो गई इस आइडिया, इस विचार से कि एक मुस्लिम लड़के को बुलाया गया है, आमंत्रित किया गया है भोजन करने के लिए, टू डाइन मतलब भोजन करने के लिए, इन हर रिचुअली प्योर किचन। रिचुअली प्योर है कि पवित्र उनका जो किचन था उसमें एक मुस्लिम लड़का खाने के लिए आ गया। तो ये सुन के, ये सोच के वो बहुत ही डर गई। शी रिफ्यूज टू सर्व मी इन हर किचन, और उन्हें बिल्कुल मना कर दिया कि वो मुझे खाना नहीं परोसेंगी अपने रसोई में। शिव सुब्रमण्य अय्यर वॉज नॉट perturbed nor did he get angry with his wife, तो लेकिन जो उनके पति थे शिव सुब्रमण्य अय्यर, he was not perturbed, वो बिल्कुल भी चिंतित या परेशान नहीं हुए, nor did he get angry, और न ही वो
एंग्री मतलब गुस्सा हुए अपनी पत्नी के साथ, बट इंस्टेड इसके बजाय सर्व्ड मी विद हिज ओन हैंड्स, तो उन्होंने मुझे खाना खिलाया अपने हाथों से, एंड सैट डाउन बिसाइड मी, और मेरे बगल में बैठ गए, टू ईट हिज मील, अपना भी खाना लेकर, अपना खाना खाने के लिए। हिज वाइफ वॉच्ड अस फ्रॉम बिहाइंड द किचन डोर, उनकी पत्नी हमको देखती रही किचन के दरवाजे से पीछे से छुपकर। आई वंडर्ड वेदर शी हैड ऑब्जर्व्ड एनी डिफरेंस इन द वे आई एट राइस, ड्रैंक वाटर और क्लीन्ड द फ्लोर आफ्टर द मील, तो मैं सोचता हूँ कि क्या उनको भी कोई डिफरेंस, अंतर या भेद दिखा होगा कि जिस तरीके से मैं चावल खा रहा था, पानी पी रहा था, या मैंने जमीन की सफाई करी अपना खाना खाने के बाद। ये सारे पास्ट टेंस सेकंड फॉर्म में है। वर्ब सेकंड फॉर्म एट, ईट का पास्ट टेंस हो गया, ड्रिंक का पास्ट टेंस हो गया ड्रैंक, जिस तरीके से मैंने, और क्लीन्ड भी हो गया सेकंड फॉर्म, कि जिस तरीके से मैंने ये सब काम किए, तो क्या मुझे तो ये लग रहा है कि मैं भी सेम ही कर रहा था जैसे सब लोग करते हैं। When I was leaving his house, Shiv Subramanya Iyer invited me to join him for dinner again the next weekend. अब जब मैं जा रहा था, I was leaving, जा रहा था उनका घर छोड़ के बाहर जा रहा था, तो जो हमारे साइंस के टीचर थे शिव सुब्रमण्य अय्यर, तो उन्होंने फिर से मुझे आमंत्रित किया रात्रि भोज के लिए, डिनर मतलब रात का खाना, अगले वीकेंड मतलब सैटरडे संडे होता है वीकेंड। ऑब्जर्विंग माई हेजिटेशन ही टोल्ड मी नॉट टू गेट अपसेट, अब उन्होंने जब देखा कि मैं थोड़ा सा हिचकिचा रहा हूँ, क्योंकि मैंने तो देख लिया था कि उनकी पत्नी को अच्छा नहीं लगा मेरा आना, तो जब उन्होंने ये देखा कि मैं तो हिचकिचा रहा हूँ हाँ बोलने में, तो उन्होंने मुझे बोला कि तुमको उदास होने की जरूरत नहीं है, सेइंग once you decide to change the system, such problems have to be confronted। ये इन्वर्टेड कॉमास में है, तो उन्होंने क्या कहा मुझे, एक बार जब आप डिसाइड फैसला कर लेते हो सिस्टम प्रणाली को चेंज करने का, तो ऐसी जो समस्याएं होती हैं उनका सामना आपको करना ही पड़ता है। कन्फ्रंटेड मतलब सामना करना, तो ऐसी समस्याएं आएंगी क्योंकि आप सालों से चली आ रही प्रथाओं को चेंज कर रहे हो, तो आपके सामने समस्याएं आएंगी और आपको उनका सामना भी करना पड़ेगा। When I visited his house the next week, Shiv Subramanya Iyer's wife took me inside her kitchen and served me food with her own hands। तो अगले हफ्ते क्या हुआ, उन्होंने अपनी वाइफ को बता दिया होगा, समझा दिया होगा, तो क्या हुआ जब मुझे बुलाया गया, तो उनकी खुद की पत्नी मुझे अंदर ले गई अपनी रसोई के, और उसने मुझे अपने हाथों से खाना खिलाया। इस फोटो में आप देख सकते हैं कि उनकी पत्नी खुद अपने हाथों से खाना परोस भी रही है और खिला भी रही है। देन द सेकेंड वर्ल्ड वॉर वॉज ओवर, तो अब दूसरा विश्व युद्ध खत्म हो गया। 1945 सितंबर में खत्म हुआ था, 1939 में शुरू हुआ था सेकेंड वर्ल्ड वॉर, और खत्म हुआ 45 में। एंड इंडियाज फ्रीडम वॉज इमिनेंट, और भारत की जो स्वतंत्रता थी, इमिनेंट का मतलब होता है निश्चित रूप से घटित होने वाली, ऑलमोस्ट सर्टेन टू हैपन वेरी सून, जो कि निश्चित ही थी, तो भारत की स्वतंत्रता बिल्कुल निश्चित थी। इंडियंस विल बिल्ड देयर ओन इंडिया डिक्लेयर्ड गांधी जी, गांधी जी ने उस टाइम कहा कि भारतीय लोग खुद अपने भारत का निर्माण करेंगे। द होल कंट्री वॉज फिल्ड विद एन अनप्रेसिडेंटेड ऑप्टिमिज्म, पूरा का पूरा देश भर गया था। अनप्रेसिडेंटेड मीन्स जो पहले ना हुआ हो, जो बिल्कुल नया हो, तो और ऑप्टिमिज्म मीन्स आशावाद या आशावादिता, तो सब लोग भरे हुए थे आशावाद से, ऑप्टिमिस्ट थे सारे के सारे। आई आस्क्ड माय फादर फॉर परमिशन टू लीव रामेश्वरम एंड स्टडी एट द डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स इन रामानंतपुरम, तो मैंने अपने पिता से आज्ञा ली कि अब मैं फर्दर मतलब हायर पढ़ाई, उच्च शिक्षा के लिए जाऊं, टू लीव रामेश्वरम, रामेश्वरम को छोड़कर, और हायर स्टडीज के लिए जाऊं एट द डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स, और जो कि था रामानथपुरम में। ही टोल्ड मी एज इफ थिंकिंग अलाउड, तो उन्होंने मुझसे कहा जैसे कि वो जोर से सोच रहे हों, जैसे कि अपने मन में सोच रहे हों कि अबुल, आई नो यू हैव टू गो अवे टू ग्रो, मुझे पता है कि तुमको अगर लाइफ में आगे बढ़ना है तो तुमको जाना ही पड़ेगा हमें छोड़कर। डज द सीगल नॉट फ्लाई अक्रॉस द सन अलोन एंड विदाउट अ नेस्ट, तो एक एग्जाम्पल देते हुए कहते हैं कि जो एक चिड़िया है, क्या वो उड़ के नहीं चली जाती दूर अपना घोंसला छोड़कर, विदाउट अ नेस्ट। ही कोटेड खलील जिब्रन
टू माई हेजिटेंट मदर, तो मेरी माँ जो कि मेरे जाने पर थोड़ा घबरा गई थी, तो उन्होंने मेरी माँ को कोट मतलब बताया। इन पोएट है और राइटर हैं खलील जिब्रान, जो कि लेखक और कवि रहे हैं, तो उन्होंने उनकी लाइंस को दोहराते हुए मेरी माँ को, जो कि थोड़ा सा डरी हुई थी, उनको बोला, योर चिल्ड्रन आर नॉट योर चिल्ड्रन, तुम्हारे बच्चे जो हैं वो सिर्फ तुम्हारे ही बच्चे नहीं हैं, दे आर द सन्स एंड डॉटर्स ऑफ लाइफ्स लॉन्गिंग फॉर इटसेल्फ, वो तो जीवन शक्ति के बेटे और बेटियां हैं जो हमारे माध्यम से काम कर रही हैं या काम करती हैं। तो कहने का मतलब है कि ये हम नहीं है जो अपने बच्चों को जन्म देते हैं, बल्कि ये तो जीवन शक्ति है जो हमारे माध्यम से काम कर रही है। तो इस तरीके से अपनी पत्नी को समझा रहे हैं, दे कम थ्रू यू बट नॉट फ्रॉम यू। सो दे कम थ्रू यू मीन्स आप उनको जन्म अवश्य देते हैं, बट नॉट फ्रॉम यू, लेकिन असल में वो पूरे ब्रह्मांड से संबंधित है। हम तो बस एक सेवक हैं जो कि इस मास्टर प्लान को पूरा कर रहे हैं। यू मे गिव देम योर लव बट नॉट योर थॉट्स, तुम उनको अपना प्यार दे सकते हो, लेकिन अपने विचारों को उन पर नहीं थोप सकते हो। फॉर दे हैव देयर ओन थॉट्स, क्योंकि उनके खुद की विचारधाराएं होती हैं। इसलिए पूरी जिंदगी बच्चों को पकड़ के तो रख नहीं सकते, उनको हमें पंख देने होते हैं उड़ने के लिए, ताकि वो अपनी जितनी तरक्की है वो कर पाए। तो इसलिए बच्चों को कैद करके रखना ये तो ठीक नहीं है, उनको बाहर जाने दीजिए, तरक्की करने दीजिए और अपनी लाइफ खुद बनाने दीजिए। इस तरीके से वो अपनी वाइफ को समझाते हुए ये बहुत ही अच्छी पंक्तियां बोलते हैं। सो यही जो हमने आज स्टोरी पढ़ी वो एपीजे अब्दुल कलाम की खुद की ऑटोबायोग्राफी है, आत्मकथा है, जीवन की कहानी है, और एक पोर्शन है ये जो विंग्स ऑफ फायर नामक बुक से लिया गया है। सो आई होप फ्रेंड्स आज की कहानी आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगले वीडियो में मिलते हैं।